जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज की वीडियो में हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है 2023 का, 2024 में घोषणा हुई है 2023 का, तो उससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे और जिसे मिला वह भी देखेंगे। संस्कृत में दूसरी बार दिया गया, संस्कृत में पहली बार किसे दिया गया था, पांचवी बार उर्दू में दिया गया, तो पहली बार उर्दू में किसे दिया गया था, कब दिया गया था, किस रैंक का दिया गया था, ये सारे बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस आज करेंगे। चलिए देखते हैं हिंदी में पहली बार किसे दिया गया, हिंदी में कब दिया गया था, सारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का देखेंगे आज हम लोग, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्किप किए हुए बिना एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जहां की 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये ज्ञानपीठ का आ गया, यहां से कंप्लीट डिटेल देखें। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सच्चिदानंद वात्स्यायन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत जी को पहला हिंदी पुरस्कार, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, 1986 में ये चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया था 1968 में सुमित्रानंदन पंत के लिए, पंत जी को। और किसके लिए, किस पुस्तक के लिए? तो चितंबरा पुस्तक के लिए। इनकी जो कृति है चितंबरा, उस पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ये 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। सच्चिदानंद वात्स्यायन जी को 1978 में ये पुरस्कार मिल चुका है। 1978 में इन्हें पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। महादेवी वर्मा जी को 1982 में, महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो पहला प्राप्तकर्ता कौन है? पहले प्राप्तकर्ता, ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता पुरस्कार कौन है? तो पहले प्राप्तकर्ता है जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप जिन्हें कि मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। और दूसरा प्राप्तकर्ता कौन है? दूसरे प्राप्तकर्ता है ताराशंकर बंदोपाध्याय। दूसरे प्राप्तकर्ता ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंगाली भाषा के लिए, पहला बंगाली भाषा के लिए दिया गया है। कब दिया गया दूसरा पुरस्कार? 1966 में। 1966 में पहली बार बंगाली भाषा के लिए दिया गया है ताराशंकर बंदोपाध्याय। देखिए शंकर नाम इसमें भी, पहले भी जी शंकर, दूसरा भी ताराशंकर, और तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ उनमें संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें है उमा शंकर जोशी, इसमें भी शंकर नाम है, उमा शंकर जोशी जो कि गुजराती भाषा के लिए, और संयुक्त रूप से इनके साथ दिया गया था तो कन्नड़ भाषा के लिए कुपाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा को दिया गया था कन्नड़ भाषा के लिए 1967 में। इस तरह से 65, 66 और 67, 67 इन तीनों में शंकर नाम कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। अब पहली बार संयुक्त रूप से तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में दिया गया था, पहली बार संयुक्त रूप से। और अभी 2024 में जो घोषणा हुई है 2023 का, इस बार भी संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग 2023 का, जो 2024 में घोषणा हुई है 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की किन्हें दिया गया है और किस लिए दिया गया है और उनके जीवनी क्या है, उनके बारे पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है उनसे रिलेटेड। 2023 में किस रैंक का पुरस्कार दिया गया? तो 58 रैंक का, न्यू पेज ले लेता हूँ, खुल जा भाई, 58 रैंक का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए, जो कि 2024 में घोषणा हुई है। तो किन्हें दिया गया है? तो रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए दिया गया है, जो कि एक धार्मिक गुरु है और धार्मिक प्रवक्ता है। तो रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए दिया गया है। और दूसरे फिल्मी गीतकार और हिंदी सिनेमा के निर्देशक और लेखक है गुलजार जी, जिन्हें कि उर्दू के लिए दिया गया है। संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है, संस्कृत भाषा के लिए और उर्दू भाषा के लिए। रामभद्राचार्य जी कौन है? तो रामभद्राचार्य जी चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। रामभद्राचार्य जी को 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है और संस्कृत के लिए दूसरी बार पुरस्कार दिया जा रहा है। और दूसरे प्राप्तकर्ता हैं गुलजार जी। गुलजार जी का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी को 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के लिए दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2002 में उर्दू के लिए ही गुलजार जी को मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 फिल्मी जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार 2013 में इन्हें मिल चुका है। 2004 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
दोनों ही मिल चुका है। 2004 में पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और 2009 में जो फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, इस फिल्म में उनके लिखा हुआ गीत है जय हो, इसके लिए इस गीत को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2010 में ग्रैमी पुरस्कार भी गुलजार जी को मिल चुका है, जिनका कि वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। और संस्कृत के लिए दूसरी बार दिया गया और उर्दू के लिए 5वीं बार दिया गया है इस बार 2023 के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, और दूसरा तो साहित्यिक पुरस्कार सर्वोच्च कौन सा है दूसरे स्थान पे, तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है। भारतीय कितनी भाषाओं में दिया जाता है यह पुरस्कार, यह प्रश्न बनता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं की चर्चा है, उसको मिला करके, और एक अंग्रेजी को भी 2018 में जोड़ा गया है। तो 2018 से अंग्रेजी में भी भाषा में दिया जा रहा है, इंग्लिश में। इस तरह से टोटल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अंग्रेजी के लिए एकमात्र प्राप्तकर्ता कौन है, तो 2018 में अमिताभ घोष को यह पुरस्कार दिया गया था। किस रैंक का पुरस्कार था, तो 54वां रैंक था। 54वां इंग्लिश के लिए दिया गया था अमिताभ घोष जी को, 54वां पुरस्कार, ये भी ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट को मैं बताते जा रहा हूँ, जो भी प्रश्न बन सकते हैं। पुरस्कार में वर्तमान में 11 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं, और एक प्रशस्ति पत्र, और ज्ञान की देवी यानी कि बुद्धि की देवी, वाग देवी यानी कि सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा, कांसे की बनी हुई प्रतिमा प्रदान की जाती है। स्टार्टिंग में 1965 में दिया जाता था, उस समय 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता था। और नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं यहाँ से। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिया जाता है, जो कि एक सांस्कृतिक संगठन है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई है, 1961 में, 1961 में, और 1965 से पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है। 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को। आप यहाँ फर्स्ट हम लोग देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हम लोग देख लिया। अब हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। 2023 का मिल गया है, 2022, 2021 और 2019। 2019 में अच्युतम नंबूतरी को मलयालम भाषा के लिए 2019 में दिया गया। कौन सा रैंक का था, 55वां पुरस्कार था। और 2021 के लिए, 2021 में नीलमणि फूकन को असमिया भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फूकन असमिया भाषा के लिए। 2022 में दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए, जो कि गोवा, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो गोवा क्षेत्र में, गोवा में बोली जाती है। तो दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए 57वां 57th रैंक का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया था। 2022 में, यहाँ से भी यह भी ध्यान रखिएगा। पहली महिला प्राप्तकर्ता, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो आशापूर्णा देवी है, जिन्हें कि बंगाली भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1976 में। 1976 में किस रैंक का पुरस्कार था, तो 12th रैंक का पुरस्कार था। 12th पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी। इनकी कृति क्या थी, किस पुस्तक के लिए, तो प्रथम प्रतिश्रुति, बंगला में था, प्रथम प्रतिश्रुति पुस्तक के लिए इन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में, 1976 में। और संस्कृत का पहला पुरस्कार कब दिया गया था, संस्कृत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2006 में। 2006 में संयुक्त रूप से किन्हें किन्हें दिया गया 2006 में, तो पहले थे सत्यव्रत शास्त्री, जिन्हें कि संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था, सत्यव्रत शास्त्री। और इनके साथ ही संयुक्त रूप से किन्हें दिया गया था, तो रविंदर कालेलकर, जो कि कोंकणी भाषा के लिए, रविंदर कालेलकर को कोंकणी भाषा के लिए, और सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत भाषा के लिए 2006 में दिया गया था। किस रैंक का पुरस्कार था, तो 42वां पुरस्कार था। 42वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया संस्कृत में पहली बार। उर्दू भाषा के लिए पहली बार कब दिया गया था, तो उर्दू भाषा के लिए पहली बार फिराग गोरखपुरी जी को 1969 में, 1969 में 5वां उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें उर्दू के लिए। इस तरह से इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा, इस तरह से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, कम समय में महत्वपूर्ण जानकारियां और इंपॉर्टेंट और बहुत सारी जानकारियां कम समय में हम लोगों ने यहाँ देखा और कनेक्ट करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ, और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।